हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग मेरे क्विज का कल का क्वेश्चन था कि बताइए कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का स्थापना कब हुआ था। तो 1966 में यहाँ पर हाई कोर्ट कब इस्टाब्लिश हुआ था, यानी हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था इन तीनों राज्यों में। तो 1966 में ही। चलिए दोस्तों, आज के हम घटना चक्र के सवाल के साथ बढ़ते हैं। आज दरोगा का पेपर था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। ठीक ना दोस्त, पेपर का लेवल आप लोग देखें। ठीक है, मॉडरेट टू हाई था। ठीक ना दोस्त, मॉडरेट टू हाई था पेपर का लेवल। अब देखिए आगे किसका क्या होता है। कोई बात नहीं, आगे हम लोग घटना चक्र के सवाल के साथ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका, कौन बाबू? निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अर्थात सर कौन कौन सा है सौरमंडल का भाग। तो क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है और ग्रह। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ये सब सौरमंडल का भाग है, लेकिन निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, अब सर सुनिएगा, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो कोपरनिकस। किसने? कोपरनिकस। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कोपरनिकस। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है यानी घूमती है। वह कौन थे? कोपरनिकस। ठीक है, आइए हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन को सुनिएगा। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन के बारे में सुनिएगा। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। यही क्या है? सही कथन है। पृथ्वी का घनत्व कितना होता है बाबू? तो 5.5 ठीक है केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर नहीं, पृथ्वी का घनत्व हो गया। और सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा ग्रह है बाबू? तो पृथ्वी। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। शनि अल्प घनत्व के कारण, शनि का अल्प घनत्व के कारण वह पानी पर क्या होता है? तैर सकता है। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो कोपरनिकस। एक ही बात सुनिएगा। निम्नलिखित ग्रहों को उनके सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यानी बढ़ते क्रम कहने का मतलब है कि सबसे नज़दीक, उसके बाद में कौन है, उसके बाद में कौन है। तो देखिए सबसे नज़दीक है पृथ्वी, उसके बाद में बृहस्पति, उसके बाद में कौन है? यूरेनस। कौन है? यूरेनस। ठीक है, इसका सबसे शॉर्ट में बता रहा हूँ ट्रिक क्या है कि माई वेरी इफिशियंट मदर, ठीक है, जस्ट सर्व अस नट्स। जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि सूर्य से दूरी का क्रम सुनिएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। कौन? ठीक, उसके बाद में कौन सा है? माई वेरी वेनस यानी शुक्र। बुध के बाद शुक्र, उसके बाद में ठीक है माई वेरी माई वेरी इफिशिएंट यानी अर्थ पृथ्वी। मदर मार्स। ठीक है, यानी मंगल, यानी सूर्य के बाद में ये बुध, उसके बाद में शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, उसके बाद में बृहस्पति। अब मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह का बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच। उसके बाद में बृहस्पति के बाद में कौन हो जाएगा? शनि। उसके बाद में कौन हो जाएगा? अरुण। और तब हो जाएगा वरुण। ठीक है, यूरेनस कहते हैं। ठीक है, किसको? अरुण को। और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। तो अक्सर ध्यान दीजिएगा, इसको नेपच्यून दे देता है। अरुण को क्या लिखता है? नेपच्यून। और यूरेनस लिखता है अरुण को। तो आप लोग इसका याद रखेगा, वरुण को। ठीक है, अरुण को नेपच्यून लिखता है और वरुण को यूरेनस।
अरुण तब वरुण आता है, तब वरुण को क्या लिखता है? नेपच्यून। अरुण को क्या लिखता है? ये यूरेनस। ठीक है, अरुण तब वरुण आता है ना। सुनो ध्यान से समझिएगा, अरुण तब वरुण, तो अरुण के क्या होता है? यूरेनस, और वरुण के नेपच्यून, वरुण के नेपच्यून। ठीक है, ट्रिक पा जाइए। माई वेरी इफिशियंट मदर सर्व अस नट्स। ठीक है, तो सर्व से सैटर्न, अस से यूरेनस, और नट्स से नेपच्यून। ठीक है, चलिए। सूर्य से दूरी क्रम में निम्न में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो बृहस्पति और शनि। देखिए यूरेनस आ गया ना, यूरेनस माने क्या होता है? अरुण। तो अरुण और मंगल के बीच में कौन दो ग्रह है? तो बृहस्पति और शनि। ग्रहों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य का कथन सुनिएगा, ये प्रकाशवान होते हैं, अप्रकाशवान होते हैं, यानी ग्रह का कोई प्रकाश अपना प्रकाश नहीं होता है। ये अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, यानी अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, यानी सूर्य से लाइट लेकर क्या होते हैं? चमकते रहते हैं। पृथ्वी स्थित है कहाँ पर बाबू? तो शुक्र और मंगल के मध्य, शुक्र और मंगल के मध्य पृथ्वी अवस्थित है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है बाबू? तो बुध। सूर्य के अगर निकटतम ग्रह पूछेगा तो कौन है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। अब बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगता है? 88 दिन। कितने दिन? 88 दिन। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा कितने दिन में करता है? 28 दिन में। ठीक है, कितने? 28 दिन, कुछ घंटे, तो 28 दिन अप्रोक्स मान कर चला जाता है। उसके बाद में पृथ्वी अपने धुरी पर कितने दिन में चक्कर लगा लेती हैं? 24 घंटे में। 24 घंटे में धुरी पर अपना एक चक्र पूरा कर लेती हैं। अब पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा कितने समय में करती हैं? 365 दिन। ठीक है, ठीक है, 365 दिन कुछ घंटे। ठीक है, तो यह होता है पृथ्वी के परिक्रमण का। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुनिएगा, सुमेलित है वह सुनिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है बाबू? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। यह पीले रंग का है। कैसा है? पीले रंग का है। गैनीमेड का कलर कैसा है? पीला रंग है। अच्छा सर, गैनीमेड जो है ना पीले रंग का है। और सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति, यानी बृहस्पति ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, और शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और पृथ्वी के भगनी या पृथ्वी का वाहन कौन है? शुक्र ग्रह ही है। ठीक है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। सबसे अधिक तापमान वाला, सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह कौन है? मंगल ग्रह। सबसे अधिक ताप किसका? ठीक है, सुनिए, और सबसे अधिक दैनिक तापांतर कह देगा तो बुध का होगा, काहे कि वहाँ पर माइनस में रात में चल जाता है, दिन में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है? तो बुध, काहे कि सूर्य के नज़दीक है, और सूर्य के नज़दीक दिन में वहाँ पर खूब गर्मी, बहुत 400-500 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, 400 कुछ, अब माइनस में नीचे चल जाता है 200 कुछ डिग्री सेल्सियस माइनस में नीचे। ठीक है, सबसे अधिक ताप जो होता है ना वह शुक्र ग्रह का ही होता है। दोस्त पीछे में कौन सा ग्रह बोला गया? मंगल ना। और लाल ग्रह कहते हैं मंगल को। सबसे अधिक ताप कहेगा तो किसका? शुक्र ग्रह का ही होगा। ठीक है, बताइए हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं कहाँ पर बाबू? तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन तीनों गैसों की उपस्थिति बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून में पाई जाती है। देखिएगा ध्यान से, जो ग्रह है ना बाबू, यानी बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये चारों में गैसीय, ये सब गैस का गोला है। कैसा है? ये ग्रह जो है गैसीय है। इधर आएगा ना, यानी बृहस्पति से इधर बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया और शुक्र हो गया, तो ये सब है द्रवीय अवस्था में या ठोस अवस्था में। जैसे पृथ्वी है ठोस अवस्था में, कुछ है जो द्रवीय अवस्था में है। लेकिन गैसीय अवस्था में कौन कौन सा ग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह गैसीय अवस्था में है। उसके बाद में शनि,
अरुण, वरुण, ये 4 जो है गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखेगा, ऐसा ग्रह नहीं है, सब गैसीय, एक गोला है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कोई दिक्कत है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो फ्लोरिडा ग्रह सौरमंडल का नहीं है। बुध है, शुक्र और शनि है। ठीक है। गोल्डी लॉक्स जोन शब्द निम्न में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचार पत्रों में देखा जाता है? गोल्डी लॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचार पत्रों में देखा जाता है? तो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए, यानी बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में गोल्डी लॉक्स जोन शब्द का प्रयोग अक्सर समाचार पत्रों में देखा जाता है। ठीक है। आइए, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ कौन है बाबू? तो सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। यानी सूर्य के केंद्र में उच्च तापमान के कारण जो भी पदार्थ पाया जाता है ना, तो वह गैस और प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। प्लाज्मा द्रव की ठोस है, यानी प्लाज्मा जो है ना द्रव की ठोस है, यानी एक ठोस एक प्रकार का ठोस ही है जो द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। एवं द्रव गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। ये देखिए, प्लाज्मा जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, और पदार्थ की चौथी अवस्था है। अब पांचवी कौन सा है? बोस-आइंस्टीन। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है किस प्रक्रिया द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है तो केवल पूर्णतया पदचिह्न के परिधीय क्षेत्रों पर। यानी हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। आइए, सूर्य ग्रहण कब होता है बाबू? सूर्य ग्रहण प्रतिपदा यानी न्यू मून डे पर, न्यू मून डे पर सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तब क्या होता है? ठीक है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, सॉरी अमावस्या के। सूर्य ग्रहण अमावस्या के, और जबकि चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा के होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। चलिए देखिए, खग्रास कहने का मतलब है पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यानी पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना, क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, तभी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य का हॉलो यानी प्रभा मंडल के अपवर्तन से उत्पन्न होता है क्या चीज़? तब पक्षाभ मेघों के हिमस्फटिकों में, यानी पक्षाभ मेघ जो है ना, वह हिम स्फटिकों में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है बाबू? तो 109 गुना। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 109 गुना। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है कब? तो 3 जनवरी को। इसे कहते हैं अपसौर। इसे क्या कहते हैं? अपसौर। ठीक है, कि उपसौर, इसे उपसौर कहते हैं। यानी जब 3 जनवरी को पृथ्वी किसके नज़दीक होती है? सूर्य के नज़दीक होती है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? उपसौर। इसको इंग्लिश में परहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? परहेलियन। अपसौर 4 जुलाई की घटना होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी हो जाती है। उस घटना को क्या कहते हैं? अपहेलियन इंग्लिश में कहते हैं। और उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर दूर, उपसौर नज़दीक। नज़दीक कब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच? नज़दीक दूरी कब होता है? कम दूरी, तो 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होता है। तो 4 जुलाई की घटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपहेलियन। और 3 जनवरी की घटना को
परहेलियन कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी याद रखेगा, 149.6 मिलियन। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है? तो 150 × 10⁻6 किलोमीटर। 150 × 10⁻6 किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है क्या बाबू? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय एकक दूरी माना जाता है। चलिए दोस्त आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग इतिहास की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 को, यानी दिसंबर 1856 को चर्बी वाले कारतूस जो था यानी एनफील्ड राइफल को कौन सा ब्राउन बस था, ठीक है। ब्राउन बस के जगह पर नई जो एनफील्ड राइफल लाया गया था जो कि दिसंबर 1856 में शामिल किया गया, और यही 1856 में शामिल हुआ। 1857 में क्रांति शुरू हो गया, यानी 1857 के स्वतंत्रता ये सिपाही विद्रोह का कारण क्या था बाबू? यही नई जो एनफील्ड राइफल आया ना, तो इसमें जो कारतूस भरा जाता था वह चर्बी वाले कारतूस होता था, जिसको कि मुंह से नोच कर उसमें भरा जाता था, जो कि गाय और सुअर के चर्बी से बनता था। कोई दिक्कत है? चलिए, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? यानी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था बाबू? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यानी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना कहाँ पर हुई था बाबू? बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, यानी मंगल पांडे क्या कर दिए थे? अपने एजुडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। मंगल पांडे कहाँ विप्लव से जुड़े हुए थे? यानी मंगल पांडे जो थे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर के। मंगल पांडे सिपाही थे, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के बाबू सिपाही थे। 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब-ए-आलम बहादुर खां का खिताब दिया था? तो बख्त खान को। किसको? बख्त खान को। ठीक है। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था बाबू? तब ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। चर्बी वाले कारतूस नहीं था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति अर्थात कहने का मतलब है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी, जिनसे तंग आकर विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? यह W.H. रसेल ने लिखा था। यानी 1857 के लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता W.H. रसेल थे, ठीक, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में क्या लिखा था? उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी बाबू? मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। फिर पूछ दिया है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यानी इसका मुख्य कारण क्या था 1857 की क्रांति का? कि जो भी सैनिक थे ना, वह सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली यह घटना थी। अच्छा,
निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता। अधिकारियों की अक्षमता। सुनिएगा ध्यान से, कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था बाबू? तो कमल और रोटी। यानी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, याद रखिएगा। ठीक। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को। दिल्ली को अंग्रेजों ने सबसे पहले पुनः अधिकृत किया था। कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनर्प्राप्ति कर ली गई। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ठीक है, कहाँ पर बाबू? वाराणसी में। यानी कहने का मतलब है कि 1857 के क्रांति में जो भाग ली थी ना, कौन सी? महारानी लक्ष्मीबाई। तब महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थल यानी जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। शादी कहाँ हुआ था उनका? झांसी में हुआ था। उनका जन्म कौन बताएगा? 1835 में। बहुत सुंदर। यानी उनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था। गोलघर कहाँ है बाबू? तो वाराणसी में। यही पटना वाला गोलघर भाई साहब नहीं, ना ना ना, गोलघर बोला जाता था जहाँ पर इनका जन्म हुआ था ना, तो गोलघर उस एरिया का नाम है, ना कि गोलघर पटना वाला, ना, ऐसा ना। ठीक है। तो 1835 में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में। शादी कहाँ पर? झांसी में। इनका मूल नाम क्या था बाबू? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। बहुत सुंदर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। खान बहादुर। यानी 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था बाबू? तो खान बहादुर था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई के पूछेगा कि समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। ठीक है। ग्वालियर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हीरोज के साथ। यानी महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किसके साथ करना पड़ा था? तो हीरोज के साथ। यानी प्रतिद्वंदी कौन थे अपोजिट पार्टी में? हीरोज। हीरोज ने ही कहा था कि एकमात्र कौन सी किनको? महारानी लक्ष्मीबाई को हीरोज ने कहा था कि एकमात्र यह मर्द थी। ठीक। 1857 के क्रांति में यह एकमात्र मर्द थी। यह हीरोज का ही कथन था। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था बाबू? तो बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ। यानी 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध। यानी अवध के बेगम के नेतृत्व में 1857 की क्रांति लखनऊ में बढ़ा था। यानी लखनऊ से 1857 की क्रांति के मतलब कि किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह कौन थी? तो बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल। किसने? बहुत सुंदर। निम्न में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद से कौन थे? मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली कहाँ से थे बाबू? तो इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से वहाँ से नेतृत्व किए थे। ठीक है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो अवध से। यानी 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा कहाँ के सैनिक थे बाबू? अवध के। कहाँ के? अवध के। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र तनु पांडे। पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। ये थी नाना साहब के धुंधुपंत। नाना साहब के धुंधुपंत। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। कहाँ के बाबू? तो नाना साहब के। नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्लाह खां। अजीमुल्लाह खान। ठीक है। किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। ठीक।
1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, वह कौन था? तात्या टोपे। यानी वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और जिससे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, वह कौन थे? तात्या टोपे। IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2006 में IAS का क्वेश्चन है। सुनिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, नाम से भी जाना जाता है। 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के योला गांव में हुआ था। ये यो हनी सिंह ना कि हनी सिंह तो ये योला ओला करते हैं ना बुक, तो योला गांव में किसका जन्म हुआ था? तात्या टोपे का। तात्या टोपे का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? महाराष्ट्र के योला गांव में हुआ था। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्न में से किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है वीर कुंवर सिंह? तो बिहार से। कहाँ से बाबू? बिहार से, जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और वहाँ से आरा से नेतृत्व कौन किया था 1857 की क्रांति में? वीर कुंवर सिंह। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित था? तो जगदीशपुर से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विरोध में किस जगह शामिल था? तो आरा। कौन सा? आरा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। बताइए, 1857 के क्रांति तो हो गया। चलिए, 1857 ईस्वी के क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन? तो अलाउआ के ठाकुर कुशल सिंह। आउआ के ठाकुर कुशल सिंह। आउआ के ठाकुर कुशल सिंह 1857 की क्रांति के अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर। 1857 के क्रांति का नेतृत्व नहीं किया था जयपुर स्थान से कोई भी, या वह 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। बाकी अजमेर था, नीमच था और आउआ था। आउआ कहाँ है? राजस्थान में। नीमच और अजमेर। आज आया था दरोगा में क्वेश्चन कि भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। कौन है? निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो शहादत खां। किसने? निम्न में से किसने 1857 में के क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो शहादत खान ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अब्दुल्लाह शाह। मौलवी अब्दुल्लाह शाह अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह। कहाँ 1857 की क्रांति में भगत सिंह के जन्म नहीं हुआ था? समझ में आ रहा है ना? भगत सिंह थे ही नहीं। तात्या टोपे बिल्कुल सही, रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल सही, बहादुर शाह जफर बिल्कुल सही। 1857 के विद्रोह निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं था? तो उधम सिंह 1857 की क्रांति में पैदा नहीं हुए थे। बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अब्दुल्लाह ये सब भाग लिए थे। सबसे कट्टर दुश्मन कह देगा तो मौलवी अब्दुल्लाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ है? यह कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो मिर्जा गालिब आगरा के रहने वाले थे। कहाँ के? आगरा के। यानी उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताइए। तो मिर्जा गालिब ने 1857
क्रांति को बहुत नज़दीकी से देखा था। कौन? मिर्ज़ा गालिब। यह कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने अपनी आँखों से देखा था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो वह कौन था? फाजिल मुहम्मद खान। फाजिल मुहम्मद खान था। बताइए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के जो सिंधिया था ना बाबू, वह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया था कि अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? ग्वालियर के सिंधिया। यह क्वेश्चन हमेशा आएगा। जो सिंधिया परिवार के हैं ना अभी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसी के खानदान के हैं वो, ठीक है। तो ग्वालियर के सिंधिया जो परिवार है, यह एकमात्र ऐसा था सिंधिया परिवार जो 1857 के क्रांति में अंग्रेजों को सहायता किया था। कोई दिक्कत है? तो याद रखिएगा कि सिंधिया परिवार ग्वालियर के मध्य प्रदेश के। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने कौन है? सुनो, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। यह पेपर में कई बार सवाल आ चुका है कि 1857 के क्रांति से कौन अछूते थे? अछूते माने भाग नहीं लिए थे, शामिल नहीं हुए थे। तो शिक्षित मध्यम वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे ना बाबू, वह भाग इसमें नहीं लिए थे, तटस्थ थे। तटस्थ के मतलब क्या होता है कि हम उसमें न भाग लेंगे, न हमको कोई मतलब, न विरोध करेंगे। तटस्थ हैं हम, अलग है, खाएंगे अपना बनाएंगे। कोई दिक्कत है? तो भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 के क्रांति से क्या थे? तटस्थ थे। तो यह पेपर में पूछा हुआ है। ये सब बहुत बेहतरीन खतरनाक सवाल है, ठीक है। सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो कौन कौन बाबू? तो लिया था किसने? तो वो ध्यान दीजिएगा। भाग लिया था किसने? वो ध्यान लीजिएगा। खेतीहर मजदूर भाग लिया था, ठीक है, और कृषक भाग लिया था। खेतीहर मजदूर और कृषक ने 1857 के क्रांति में भाग लिया था, ठीक है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद के निजाम, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था हैदराबाद का निजाम, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन सुनिएगा, झांसी, चित्तौड़, लखनऊ, जगदीशपुर। तो चित्तौड़ कोई नेतृत्व किया था क्या? तो चित्तौड़ केंद्र नहीं था। सिमिलरली जयपुर केंद्र नहीं था नहीं, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंडिंग? 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? बताइए। तो मुंगेर केवल अप्रभावित था, न तो दानापुर भी था, पटना भी, मुजफ्फरपुर भी था और आरा। ये सब देखिए, आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर विद्रोह का केंद्र नहीं था। बताइए, बख्त खां का कार्य क्षेत्र कौन था 1857 के क्रांति में? बख्त खां कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो दिल्ली से। मौलवी अब्दुल्लाह कहाँ से? तो अवध से नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह आरा से और नाना साहब कानपुर से। नहीं, बहुत बढ़िया। बताइए, कानपुर से किसने? नाना साहब। तो अगर कानपुर से ये थी, बताइए फैजाबाद से कौन किए थे? फैजाबाद से कौन? झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और लखनऊ से कौन किए थे? बेगम हजरत महल। और सी के दो यानी कानपुर से कौन किए थे? अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां कहाँ से? कानपुर से। फैजाबाद से मौलवी अहमद ना, मौलवी अहमद शाह। मौलवी अहमद शाह जी जो थे वह फैजाबाद से नेतृत्व किए थे। समझ में आ रहा है? कौन है? मौलवी अहमद शाह, ठीक है। आइए, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? किसने बाबू 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो नाना साहब भाग लिए थे,
बहुत सुंदर है। कहाँ से बाबू? कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। मौलवी अब्दुल्ला कहाँ से? फैजाबाद। कहाँ से? अब मौलवी अब्दुल्ला या मौलवी अहमद साहब भी ठीक है। अब बेगम हजरत महल कहाँ से? लखनऊ से। तो बताइए ये इसमें है, कह रहा है कि सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो इसमें कौन नहीं होगा। सुनिएगा, इसका आंसर है कुछ और बनाया, छोड़िए। नाना साहब कहाँ से बाबू? कानपुर से। नाना हामिद अली खान कहाँ से? दिल्ली से। नवाब हामिद अली खान कहाँ से? दिल्ली से। मौलवी अहमद उल्लाह लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। बेगम हजरत महल भी तो एक जगह से 2-3 आदमी भी थे। मनीराम दीवान, मनीराम दीवान कहाँ से? असम से। कहाँ से? असम से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था बाबू? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बताइए 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। समझ में आ रही है ना? बताए थे कि 1857 के क्रांति का क्या मुख्य कारण क्या था असफलता के बाबू? तो जो संगठित वर्ग था, यानी कहने का मतलब है कि राजनीतिक गुटों का अभाव था, राजनीतिक दलों का अभाव था, यानी कहने का मतलब है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इसी कारण 1857 की क्रांति का था असफल रहा। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन से ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हर्से। कौन सा बाबू? हर्से था। हर्से वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामर्स्टन। ये भी पेपर में कई बार पूछा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामर्स्टन। 1857 के समय इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यतः बनाया था किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? सॉरी, 1857 के क्रांति में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। और क्या शर्त? प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। जो भारतीय कुछ राजा थे वह ब्रिटिश सरकार का क्या किए थे? साथ दिए थे। और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित एवं संगठित थे तभी तो असफल थे। ये सब असफल का कारण है। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्तों, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट। अगले दिन के लिए मेरा क्वेश्चन रहेगा कि बताइए अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा।